नमस्कार और स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गया है और उसने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक भरे युद्ध की आग में झोंक सकता है। आइए जानते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस हमले की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों फोर्दो, नतान्ज और इस्फहान पर एक बहुत सफल हमला पूरा किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सभी विमान अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर हैं। मुख्य साइट फोर्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित घर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ये बयान उस युद्ध के बीच आया है जो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से ईरान के खिलाफ शुरू किया था। अमेरिका के इस कदम ने संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ दे दिया है। अमेरिका के इस हमले के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, ताकत से शांति, पहले ताकत आती है फिर शांति। और आज रात डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में अमेरिका के सबसे घातक बॉम्बर्स B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। ये वही विमान है जो अमेरिका के 30,000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। इन बमों को विशेष रूप से फोर्दो जैसी भूमिगत और बेहद सुरक्षित साइटों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस हमले के बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई संघर्ष शुरू होने के बाद से एक गहरे बंकर में रह रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर अपनी हत्या की आशंका में 3 संभावित उत्तराधिकारियों के नाम भी बताए हैं। हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे ये डर बढ़ गया है कि ये युद्ध अब और भी फैल सकता है। ईरान का दावा है कि इजराइल के हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान ने भी 450 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे हैं, जिसमें 24 इजरायली मारे गए। अमेरिका का ईरान पर सीधा हमला दशकों में अपनी तरह की पहली सैन्य कार्रवाई है। राष्ट्रपति ट्रंप आज रात अमेरिकी समय के अनुसार 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें वो इस बहुत सफल सैन्य ऑपरेशन पर और जानकारी दे सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देता है और क्या दुनिया एक नए और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रही है।